नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि विल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। धर्म दोहाम अत्र निवारणाय कार्यस्त्वयः कश्चित् वार्यवीर्यः रवेरिवांशो प्रसरेण यस्य वंशेन सुस्तः ककुभः क्रियन्ते। अत्र यानी इस पृथ्वी पर धर्मद्रोहाम धर्म से द्रोह वैर करने वालों का निवारणाय विनाश करने के लिए अवार्य वीर्य अप्रतिहत पराक्रमी पुरुष कार्य निर्माण करना है। रवेः अंशु प्रसरेण सूर्य के किरणों के प्रसार से ककुभ दिशाएं सुस्तः प्रकाश युक्त क्रियन्ते की जाती है। इस पृथ्वी तल पर धर्म के द्रोहियों के विनाशनार्थ आप ब्रह्मा के द्वारा कोई ऐसा अप्रतिम पराक्रमी महापुरुष निर्मित किया जाना चाहिए। इसलिए सूर्य की किरणों के प्रसार की भांति जिसके कुल के प्रसार से सभी दिशाएं स्वच्छ या सुखी की जाए। यहाँ पे धर्म द्रोहम समस्त पद है जिसका विग्रह होगा धर्माय द्रोह्यन्ति इति धर्म द्रोह तेषाम उपपद तत्पुरुष समास। अवार्य वीर्यः न वार्यमिति अवार्यम न्य तत्पुरुष समास। अवार्यम वीर्यम यस्य सह बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर पूर्णोपाय अलंकार की योजना है और अनुप्रास अलंकार की छटा है। अब आगे हम 46वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। पुरंदरेण प्रतिमाहमानमेवं समाकर्ण्यं वचो वीरिंचिः संध्या अम्बुपूर्णेः चुलुके मुमोच ध्याननुविंधनि लोचनानि। विरंची अर्थात ब्रह्मा एवं पुरंदरेण इस प्रकार इंद्र के द्वारा प्रतिपद्यमानम प्रस्तुत किए गए वचः समाकर्ण्य वचन सुनकर संध्या अम्बुपूर्णे चुल्लू के संध्या वन के जल से परिपूर्ण चुल्लू में ध्यानानुविद्धानि ध्यान में मग्न विलोचनानि मुमोचो नेत्रों को डाला अथवा प्रक्षेप किया। भावार्थ यह है कि जब इंद्र ने ब्रह्मा जी से अपनी मनोव्यथा को संक्षेप में बताया तथा उसके निवारण के लिए किसी महापराक्रमी को उत्पन्न करने हेतु उनसे प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवों पर द्रवित होकर अपने ध्यान से युक्त दृष्टि को वेद मंत्रों से पवित्र अपनी जलपूर्ण अंजलि में फेंका। अर्थात अंजलि में भरे जल को ब्रह्मा जी देखने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र की प्रार्थना के विषय में या पापियों के विनाशार्थ ब्रह्मा जी विचार करने लगे। संध्याम्बुपूर्णे इस समस्त पद का विग्रह है संध्यायाः अम्बुनः पूर्णम तस्मिन् तत्पुरुष समास। ध्यानानुविद्धानि ध्यानेन अनुविद्धानि तृतीया तत्पुरुष समास है। मुमोच मुच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ इस पद्य में संध्या वंदन के पश्चात मंत्रपोत जलांजलि में ब्रह्मा के द्वारा दृष्टि डालने का
स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। चकार आदि की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। आगे 47वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रकोष्ठ पृष्ठ स्फुरिदेन्द्र नील रत्नावली कंगन डंबरेन बंधाए धर्म प्रतिबंधकानां वहन सहोत्थानिव नाग पाषाण। प्रकोष्ठ यानी मणिबंध कलाई, पृष्ठ स्फुरिदेन्द्र नील रत्नावली ऊपरी भाग से चमकती हुई इंद्रनील मणि के समूह के कंगन के बहाने से धर्म प्रतिबंध का नाम धर्म के द्रोहियों के बंधाए सहोत्थान बांधने के लिए साथ में उत्पन्न होने वाले नागपाशों को वहन एवं मानो वहन करते हुए एक वीर दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। पुनः देखिए, प्रकोष्ठ परि प्रकोष्ठ पृष्ठ मणिबंध अथवा कलाई के ऊपरी भाग पर स्फुरदेन्द्र नील रत्नावली कंगन डंबरेन चमकते हुए इंद्रनील मणि के समूह से निर्मित कंगन के बहाने से धर्म प्रतिबंध का नाम धर्म के द्रोहियों के बंधाए बांधने के लिए सहोत्थान नागपाशान वहन एवं साथ में उत्पन्न होने वाले नागपाशों को धारण करते हुए एक वीर दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की सलील पूर्ण अंजलि में एक दिव्य तथा महापराक्रमी हारित नामक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी कलाई में इंद्रनील मणियों से बना हुआ कंगन बंधा हुआ था। उसके दैदीप्यमान होने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे धर्म के घातकों को बांधने के लिए उस दिव्य पुरुष के ही साथ नागपाश भी उत्पन्न हुए हों। अर्थात कवि के कथन का आशय यह है कि वह दिव्यात्मा वीर पुरुष अपनी कलाई में इंद्रनील मणि से बंधे हैं, कंगन नहीं धारण किए हुए, प्रत्युत वह आतताइयों को बंधन हेतु नागपाशों को साथ लेकर उत्पन्न हुआ है इत्यादि परिकल्पना से मंडित यह काव्यार्थ चित्त को चमत्कृत कर देता है। यहाँ पे वाहन पद आया है, वह धातु क्षत्रि प्रत्यय। प्रकोष्ठ पृष्ठ स्फुरदेन्द्र नील रत्नावली कंगन डंबरेन। इस समस्त पद का विग्रह है प्रकोष्ठस्य पृष्ठे स्फुरन्ति इंद्रनील रत्नावली तस्याः कंगनम तस्य डंबरस्तेन तत्पुरुष समास है। धर्म प्रतिबंधका नाम इस समस्त पद का विग्रह है। धर्मस्य प्रतिबंधका तेषाम षष्ठी तत्पुरुष समास। नागपाशान इस समस्त पद का विग्रह है। नागा एव पाशः तान कर्मधार्य समास है। अब आगे हम 48वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और यह श्लोक इस प्रकार से है।
तर्जनी केन मोहु करेन कृताकृत वेक्षण वद लक्षः रुषा निशेन्निव चेष्टितानि दिक्पालवर्गस्य निर्गलानि। कृताकृतावेक्षण लक्ष्य, उचित अनुचित निरीक्षण का बांध लिया है लक्ष्य जिसने, ऐसा वह उत्तर्जनी केन करेन ऊपर को तर्जनी उंगली वाले हाथ से दिक्पाल वर्गस्य दिक्पालों की निर्गलानी निरंकुश चेष्टानी चेष्टाओं को मुहु बार बार रुषा निषेध नीव क्रोध से मना करता हुआ निषेध करता हुआ पुरुष उत्पन्न हुआ। भावार्थ है कि ब्रह्मा जी के चुल्लू से जिस सुभुट का आविर्भाव हुआ वह दिक्पालों के उचित अथवा अनुचित कार्यों का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण कर रहा था तथा उनके उद्दंडतापूर्ण एवं धृष्टता से युक्त चेष्टाओं का निषेध करने के लिए अपनी तर्जनी अंगुली को ऊपर की ओर उठाए हुए था। ऐसा वह दिव्य वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। चेष्टानी पद आया है। चेष्टायाम धातु से तव प्रत्यय निषेधन ने उपसर्ग सिद्ध धातु क्षत्रिय प्रत्यय एवं वाचक शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार की सूचना होती है और यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। इसमें चूंकि दिक्पालों की अंकुश रहित चेष्टाओं को नियंत्रण का विवेचन बड़ा ही चमत्कारजनक एवं विस्मयाबोधक है, इसलिए यहाँ पे अद्भुत रस की सहृदय पाठकों को चरवना प्राप्त हो रही है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।